Good morning and Jai Narayan students. I hope you all are fit and safe. Students, in this pandemic, which rule we will follow? We will follow SMS rule, S for soap, M for mask and S for social distancing. Okay students, today we will continue in the chapter 9, My Fun Day. Okay, now calendar. बेटा इसके पहले मैंने आपको चैप्टर आपकी बुक से एक्सप्लेन किया था. आज कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए. व्हाट इज़ कैलेंडर? अ कैलेंडर डिस्प्लेज द 12 मंथ्स ऑफ अ ईयर. कैलेंडर वो होता है जो पूरे मंथ मतलब सारे जितने भी मंथ्स होते हैं 1 ईयर में उनको वो डिस्प्ले करता है, उनको वो दिखाता है. एक कैलेंडर जो होता है उसमें 12 मंथ्स मेंशन होते हैं. ओके हमारे पास ये कौन सा कैलेंडर है? 2016 का. अभी कौन सा ईयर है? 2020. देखिए इसमें कितने मंथ्स हैं? 1 जनवरी, फरवरी 2, मार्च 3, अप्रैल 4, मई 5, जून 6, जुलाई 7, अगस्त 8, सितंबर 9, अक्टूबर 10, नवंबर 11 एंड दिसंबर 12. तो कैलेंडर में कितने मंथ्स है बेटा? कैलेंडर में है 12 मंथ्स. 12 मंथ्स इज इक्वल टू 1 ईयर. तो 1 ईयर में का जो कैलेंडर होता है उसमें 12 मंथ्स होते हैं. ओके नाउ नेक्स्ट डेज एंड मंथ्स इन अ ईयर. अब मैं आपको ये बताऊंगी कि डेज और मंथ्स जो होते हैं वो ईयर में कितने हैं. देखिए नॉट ऑल 12 मंथ्स हैव द सेम नंबर ऑफ डेज. जो 12 मंथ्स है 1 ईयर में उनमें सारे डेज सेम नहीं होते. 12 मंथ्स जो हैं सबके डेज डिफरेंट होते हैं. हियर इज़ वन फन वे टू रिमेंबर द नंबर ऑफ डेज इन अ गिवन मंथ. यहाँ पर एक हम आपको फ़नी वे में समझाएंगे कि जब आप इसको याद करना चाहते हो कि कौन से मंथ में कितने डेज होते हैं, तो जब आप अपने हाथ की मुट्ठी बना लो. क्या बना लो? मुट्ठी बना लो. और क्या करना है आपको? देखिए जो उभरा हुआ हिस्सा है ये जनवरी, फरवरी, जो अंदर डिप हुआ वो फरवरी, देन मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, देन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. अब देखिए जनवरी में 31 डेज, फरवरी वो जो गड्ढा सा बना था वहाँ आ गया, वहाँ 28 डेज. फिर मार्च 31 डेज, अप्रैल 30 डेज, मई 31 डेज, जून 30 डेज, जुलाई 31 डेज, अगस्त 31 डेज. अच्छा देखिए जुलाई और अगस्त में क्या है, दोनों हमारा कहाँ पे आ रहा है? उभरे वाले हिस्से पे. ये दोनों क्या होते हैं? 31 डेज. एंड सितंबर 30 डेज, अक्टूबर 31 डेज, November 30 days, and last month December it is how many days? 31 days. Okay देखिए यहाँ पे इस चार्ट में भी बना हुआ है नंबर ऑफ डेज, मंथ एंड नंबर ऑफ डेज. ओके नाउ February has the least number of days. It has 28 days. February में सबसे कम डेज होते हैं और उसमें कितने डेज होते हैं? 28. बट इन अ लीप ईयर इट हैज़ 29 डेज. लेकिन लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 29 डेज. फैक्ट जोन, दैट मीन्स एक और फैक्ट ये है, अ लीप ईयर रिपीट्स इटसेल्फ एवरी 4 ईयर. जो लीप ईयर होता है वो हर 4 साल के बाद रिपीट होता है. तो जैसे 2020 लीप ईयर था तो अब कब आएगा? 2024. तब आप कौन सी क्लास में होगे? जब आप लीप ईयर आया था फेब में तब आप लोग कौन सी क्लास में थे? आप फर्स्ट में थे. अप्रैल में आप लोग सेकेंड में आए हो ना. तो जब लीप ईयर आएगा, अब जब लीप ईयर आएगा तो आप कौन सी क्लास में होगे? 5th. ओके नाउ वी जनरली राइट द डेट एज डेट, मंथ, ईयर. हम लोग जब डेट लिखते तो सबसे पहले डेट लिखते हैं, फिर मंथ, फिर ईयर. नेक्स्ट इफ़ द डेट ऑफ इज़ 15 अगस्त 2016 वी राइट इट 15 अगस्त. सबसे पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर. 15/8/16. क्लियर? अच्छा चलिए
1 year is equal to 12 months, 52 weeks, 365 days और 36 days इन अ लीप ईयर. जब लीप ईयर होता है तो 366 डेज हो जाते हैं. 1 मंथ 4 और 5 वीक, 30 और 31 डेज, 20 डेज, 28 डेज इन फेब्रवरी. 1 वीक 7 डेज, 1 डे 24 आवर्स, 12 hours of day and 12 hours of night. Season. According to the Indian calendar, there are 6 seasons in a year. अच्छा बच्चों, जब हम कैलेंडर पढ़ रहे हैं तो हम जो कैलेंडर में सीजन्स बने होते हैं इंडियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ कितने सीजन्स हैं? 6 सीजन्स. विंटर, प्री विंटर, ऑटम, मॉनसून, समर, स्प्रिंग, या फिर विंटर, स्प्रिंग, समर, मॉनसून, ऑटम, प्री विंटर. ओके, तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सा, दिसंबर से फरवरी ये क्या है? विंटर, सबसे ज़्यादा ठंड रहती है. देन स्प्रिंग सीजन, फरवरी टू अप्रैल. जो फरवरी से अप्रैल के बीच का टाइम होता है वो कौन सा सीज़न होता है? स्प्रिंग सीजन. समर, अप्रैल टू जून, अप्रैल से जून तक का जो टाइम है वो क्या है? वो है समर. मॉनसून, जून से अगस्त, यानी कि जो बारिशें होती हैं वो जून से अगस्त तक होती हैं. ऑटम, ऑटम क्या है? पतझड़, जब पत्ते गिरते हैं. अगस्त टू दिसंबर. फिर क्या है? प्री विंटर, ये क्या है? यहाँ सर्दियों से पहले का जो टाइम होता है, जब बहुत ठंड होती है उसके पहले का जो टाइम है अक्टूबर टू दिसंबर, वो क्या है? प्री विंटर. ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आप मुझे ये बताइए इन क्वेश्चंस के आंसर. हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर? इनके आंसर्स आप अपने आप लिखोगे. हाउ मैनी मंथ्स इन अ ईयर हैव 30 डेज. देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर. तो 12, यहाँ पर आप क्या लिखोगे? 12 मंथ्स. हाउ मैनी मंथ्स इन अ ईयर हैव 30 डेज. कितने मंथ्स में 30 डेज होते हैं बच्चों? आप बताइए, ज़रा सा काउंट करिए और मुझे भी बताइए कि कितने मंथ्स में 30 डेज होते हैं. तो 4 मंथ में 30 डेज होते हैं. हाउ मैनी मंथ्स इन अ ईयर हैव 31 डेज. कितने मंथ्स में 31 डेज होते हैं? 7 मंथ में 31 डेज होते हैं. विच मंथ हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ डेज. कौन से मंथ में सबसे कम दिन होते हैं? तो क्या होगा? फेब्रवरी. हाउ मैनी डेज डज फेब्रवरी हैव इन 2014. अच्छा, अब हमारे पास 2014 का कैलेंडर तो है नहीं. अभी हमने कौन सा देखा था? 16 का. 16 में लीप ईयर था. दैट मीन्स कि 16 में था तो उसके पहले 12 में होगा, 4 ईयर्स बाद आता है. तो अभी क्या होगा 16 में? देखिए हम देखते हैं कैलेंडर में 16 में कैसा था? फरवरी 29 का. तो अब 14 में क्या होगा? क्या फरवरी 29 का रहा होगा? कोई बताएगा? नो, क्योंकि आफ्टर 4 ईयर्स आता. तो ये कितने होंगे? 28 डेज. आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स डज अ लीप ईयर रिपीट इट्सेल्फ. कितने समय के बाद लीप ईयर रिपीट होता है? 4 ईयर्स के बाद. ओके, नाउ राइट द नेम्स ऑफ ऑल द डेज ऑफ अ वीक इन ऑर्डर. आपको यहाँ पर नेम ऑफ द डेज स्टार्ट विद मंडे. मंडे से स्टार्ट करेंगे और आपको यहाँ पर डेज के नेम लिखने हैं. चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स. वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन डैश सीजन. विच सीजन? आप बताइए. कॉटन क्लोथ्स हम कब पहनते हैं? समर सीजन. वी वियर डैश क्लोथ्स इन विंटर सीजन. किस टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं विंटर में हम? वुलन क्लोथ्स. यस. द ईयर बिगिन्स विद द डैश सीजन. किस सीजन से शुरू होता है ईयर? विंटर. आफ्टर समर सीजन कम्स द. कौन सा सीजन स्टार्ट होता है समर सीजन के बाद? यस, मॉनसून. आई वियर रेन कोट इन. कब? जब बारिश होती. इन रेन. माई बर्थडे इज़ इन द. अच्छा बच्चों, इसका आंसर सबका डिफरेंट आएगा. आप जिस मंथ में आपकी बॉर्न है वो आपको सीज़न अपनी, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा. जैसे जिन बच्चों का दिसंबर में होता है, जनवरी में होता है, वो क्या लिखेंगे? विंटर सीजन. जिनका
अप्रैल में होता है वो क्या लिखेंगे, समर सीज़न। जिनका मार्च में होता है स्प्रिंग सीज़न। ओके, नाउ डैश सीज़न कम्स आफ्टर ऑटम सीज़न। ऑटम सीज़न के पहले डैश सीज़न कम्स आफ्टर ऑटम सीज़न। कौन सा सीज़न आता है ऑटम के बाद, कौन बताएगा? देखें हम लोग चलिए देखते हैं। ऑटम के बाद कौन सा आता है, प्री विंटर। क्यों? क्योंकि अगस्त टू अक्टूबर तक है ना ये। ओके, फिर है इट स्नो इन सम प्लेसेस ड्यूरिंग द विच सीज़न, विंटर सीज़न। यस, जब बर्फ़ कब पड़ती है, सर्दियों में। ओके, नाउ ये मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया। आपको कुछ भी डाउट हो आप मुझसे पूछिए। थैंक यू। जय नारायण। हैव अ नाइस डे।